बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, आज पहले पाठ के जो है पार्ट 1 के जो है विचार रख रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। हे भाई, संसार के अंदर जो है बुरे आचरण बुरे कर्म को छोड़ करके अच्छे कर्म को अपना लो। इसी में मानव जाति के भलाई है। सतगुरु कबीर साहब के जो है ये बिरहुली एक शब्द है। बिरहुली जो है बहुत जो है मशहूर है। इसे ठीक से सुने और समझे। आदि अंत नहीं होता बिरहुली, नहीं जर पालो डार बिरहुली। निस्बासर नहीं हो तो बिरहुली, पवन पानी नहीं मूल बिरहुली। ब्रह्मादिक शंकादिक बिरहुली, कथि गए जो योग अपार बिरहुली। मास असारी शीतल बिरहुली, बोइनी सातो बीज बिरहुली। नित गाड़े नित सिंचे बिरहुली, नित नौ पल्लो डार बिरहुली। छिछिल बिरहुली छिछिल बिरहुली, छिछिल रहल तिहु लोक बिरहुली। फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूली रहल संसार बिरहुली। सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंद के राउर जाय बिरहुली। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, 10 गो बैताल सांप बिरहुली। विषहर मंत्र न माने बिरहुली, गरुड़ बोले अपार बिरहुली। विष की क्यारी तुम बोयहु बिरहुली, अब लोढ़त का पछतावहु बिरहुली। जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनैल डार बिरहुली। कहीं कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली। इस संसार के अंदर जो है
ये जीव जो है विषय वासना में पड़ करके और फंसा हुआ है, और ये संसार के अंदर जो है ये चेतन जीव स्वरूप जो है ये यही फंसा हुआ है विषय वासना रूपी विषय वासना में। इसलिए जो है इसको ठीक से जाननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है, और इसी में जो है मानव जाति के कल्याण है। अब जो है इस संसार के अंदर जो है पंच विषय के वासना ही जन्म मरण के मूल कारण होता है। उसे ठीक से सुने, समझे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर जो है यह चेतन आत्मा जो है विषय में सुख मान करके और इसी विषय वासना में ऐसा आनंद खोजता है या सुख खोजता है, और ऐसे बध जाता है जिसके कोई जवाब नहीं है। इस संसार के अंदर जो है ठीक से अपने आप के जाने, समझे और अपना कल्याण करे। इसमें जो है बहुत बड़ा जो है भ्रम हो गया है कि इस मानव जाति के कल्याण तबे होगा जब जो है ये संसार के अंदर जो है ये अपना कल्याण तबे कर सकता है जब इस सुख के हकीकत को जानेगा। बाहर कहीं सुख ना है। कहते हैं कि धर धरती के एक लेखा जस बाहर तस भीतर देखा। इस संसार के अंदर अगर कहीं सुख है वो केवल अपने आप में है, बाहर नहीं है। और संसार में ऐसा भ्रम हुआ है कि ये मनुष्य जो है बाहर सुख खोजता है और बाहर एक परमात्मा रूपी देवी देवता खोजता है। संसार के अंदर जो है कहीं कोई जो है ना देवी देवता मिलेंगे और ना जो है कहीं पर जो है कुछ जो है उसको, ये मनुष्य ही ये देवी भी है और देवता भी है और सब कुछ है। जब ये आचरणशील होता है तो जो है ये सब कुछ होता है, और जब आचरणहीन होता है तो वह जो है कुछ भी नहीं होता है। ये अपने कर्म से जो है बधता है और कर्म ही से जो है छूटता भी है। इसलिए संसार के अंदर अपने कर्म को ठीक से जाने, समझे और अपना कल्याण करे। एक भ्रम है कि संसार के अंदर अगर कोई गंगा में नहाता है या किसी नदी में नहाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गंगा में नहाने से आदमी के पाप धुल जाए। जो रात दिन वहाँ मछली मारते हैं, सब हिंसा करते हैं सब, और जो नाव चलाते हैं, दुनिया को जो है सैर कराते हैं गंगा के, उनकी जो है उसमें आस्था उतना नहीं होता है जितने जो दूर के लोग जाके वहाँ स्नान करके आस्था रखते हैं। जो अगल बगल के जितनी गांव है वो गांव वालन के उस गंगा के प्रति उतना आस्था नहीं है जितने दूर के श्रद्धालु के होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावन लगता है। इसलिए खूब ठीक से समझ ले, मनुष्य के अपने कर्म फल जो है तबे जाकर के वो ठीक हो सकता है जब वो संसार के सारे पाप को तबे उसके धुलेंगे जब वो सतगुरु के शरण में जाके सतो गुण को अपने आचरण में ढाल करके
और उसी आचरण के अनुसार जो है अपना कर्म करेगा, विचार करेगा, साधन करेगा, तब जाकर के वो पाप से मुक्ति पा सकता है, किसी नदी में नहाने से नहीं। ये ठीक से समझ ले। संसार के अंदर आदमी के बनाया हुआ जितनी मूर्तियां हैं, चाहे वो कागज के हो, पत्थर के हो, किसी धातु के है, सोना के हो, मनुष्य के बनाया हुआ किसी महापुरुष के मूर्ति किसी को जो है कुछ ना दे सकता है और ना कल्याण कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य के कला होता है। संसार के अंदर जितने शिल्पीकार हैं वो पत्थर के मूर्ति बनाते हैं, कागज के भी मूर्ति बनाने वाले हैं, मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं, और तामा पीतल के भी मूर्ति बनाते हैं। अनेक तरह के मनुष्य अपने कला के प्रदर्शन करता है, और उस मूर्ति से अगर जो मूर्ति को बनाता है वो मूर्ति के बाप होता है। ठीक से जान ले, ये अटल सत्य है, इसमें थोड़ा भी जो है संशय नहीं करना चाहिए। संसार के जितनी मूर्तियां बनाई गई है, बनाने वाला मनुष्य है, और मनुष्य जो है वो जो है मूर्ति के बाप है। अगर उसे कुछ भी भीख मांगता है वो कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए किसी के भरम में ना रहे। ये पंडित अगर उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा अगर कराता है, उसके घर में अगर कोई मरता है उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों ना कराता है, वो बैठ करके वहाँ रोता है। इसलिए जो है किसी के जो है बहकावा में ना रहे, ना किसी के पाखंड में फंसे, और संसार के अंदर जो है अपने आप के जान करके आए अपना कल्याण करे, और इस मूर्ति पूजा के पाखंड में ना पड़े। ये हमारे महापुरुषों की अगर मूर्ति है उससे इतना ही प्रेरणा लेना चाहिए कि उसको साफ सुथरा रखो और उनके यादगारी के लिए रखो, और जैसे वो ऊंच विचार के, ऊंच कर्म के, ऊंच रहने के थे, वैसे रामकृष्ण बुद्ध महावीर उनके जैसे आचरणशील बन करके रहें। ये प्रेरणा लेने के लिए है। मूर्ति को साफ रखो, अपने पूर्वजों के जो है उस मूर्ति से प्रेरणा लो, और उनके जैसे जो है रहनीदार बन करके अपना कल्याण करो, औरों का कल्याण करो। इसी में मानव जाति के भलाई है। इसलिए संसार के अंदर अपने कल्याण करो और किसी के पाखंड में मत फंसो। दुनिया की कोई ऐसी नहीं है, आदमी है जो अपना कल्याण कर सके, औरों को कल्याण कर सके। इसलिए जो है मनुष्य ही मनुष्य के कल्याण कर सकता है, मूर्ति नहीं। इसलिए किसी तंत्र के चक्कर में ना पड़े, और ना किसी मंत्र के चक्कर में पड़े, ना किसी जंतर के चक्कर में पड़े। तंत्र मंत्र जंतर ये सब मनुष्य के शब्द हैं। इसको ठीक से जाने और अपना कल्याण करें। यज्ञ जो है ये विष्णु जग है, ये रुद्र जग है, दुनिया के ये देवी जग है, संसार के जितने जग हैं वो सारे जग जो है उस जग के नाम पर जो है अन्न, घी, दूध, फल, और यहाँ तक लेके पशु के काट के उसके मांस को भी हवन कराया जाता है। ये घोर अपराध है, घोर पाप है। मनुष्य के जो है जितने देहधारी कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, पशु और पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सभी के भूख जो लगता है उसी भूख को उसके भोजन करा दो, पानी पिला दो, और उसके भूख रूपी आग के तृप्त कर दो। यही यज्ञ है। आग में फूकना यज्ञ नहीं है। भूख रूपी जठराग्नि को शांत कर दो, किसी के भोजन करा के, पानी पिला के, वह यज्ञ है। ये पाखंड में ना पड़नी है।
किसी तरह के बलि जो है किसी देवी देवता के नाम पर ना दे। संसार के अंदर में अगर कोई देवता मांस खाता है वो देवता नहीं है, और कोई देवी जो है अगर मांस खाती है वो देवी नहीं है। किसी पाखंड में ना पड़े, संसार में ये अटल सत्य है। कोई अगर मांस खाता है वो देवी नहीं है और ना वो देवता है। अगर उसको कहा जाएगा तो वो राक्षस है। मांस जो खाता है और जो मांस काट के बेचता है, दोनों जो है बराबर पाप के भागीदारी बनते हैं और भोगते भी हैं। यह प्रकृति जो है फैसला करती है और दोनों के बराबर दंड देती है। इसलिए ठीक से समझे और जाने और किसी जीवधारी को जो है जान से ना मारे, तन मन वचन से दुख ना दे। संसार के अंदर जो है आकाश में 9 ग्रह है, 9 ग्रह पृथ्वी से बड़े बड़े हैं, और कोई ग्रह किसी के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई ग्रह किसी के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये जो है पाखंडी जो है भरम जाल बना करके दुकानदारी या ठेकेदारी चलाते हैं, मूर्ख बना करके। उनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना। अगर पैसा दे दो ग्रह शांत हो जाएगा, पैसा ना दोगे तो ये ग्रह को पकड़वा देंगे तुम्हारे को, और भटकाते रहेंगे, अटकाते रहेंगे और शोषण करते रहेंगे। इनकी चलबाजी और पाखंड से बचो। संसार में जो है बहुत आदमी सूरज के जो है जल चढ़ाते हैं, ये भी एक पाखंड है। किसी प्यासा के पानी चढ़ा पिला दो, उसके प्यास रूपी भूख के तृप्ति होती है। वो जो है जो पानी पिएगा वो पिलाने वाला के दुआ देगा। लेकिन पूरी जिंदगी आकाश वाले सूरज के जल चढ़ाते रहो, वो कभी बोल नहीं सकता, ना जान सकता है कि हमको कौन जो है पानी देता है या नहीं देता है, क्योंकि वो जड़ है। जड़ के पूजने से जड़ आदमी बन जाता है। अब भूतवा के पूजले भूतवे हुई। अब ये भूत प्रेत पिचास के पूजने से वो भूत प्रेत वो वही चीज बनता है। इसलिए संसार में ग्रह से बचे, ग्रह दोष से बचे, इस भरम से दूर रहें, और सूरज के जल चढ़ाने की जरूरत ना है। अगर सूरज के पूजा इतनी है कि अग्नि के जो है ये जान जाए कि अगर उसमें हाथ लगाएंगे तो जला देगी, उसे सावधानी से बरते। बिजली बहुत जो है शक्तिशाली है, और संसार के जितने पंखा टीवी जितने उपकरण है सबको चलाती है, और बिजली चली जाती है तो सब जहे के तहे रुक जाते हैं। इसलिए इस संसार में जितने मनुष्य हैं, अंडज है, पिंडज है, उखमज है या मनुष्य है, ये चारों खानी के चलाने वाला चेतन आत्मा है। बिजली जड़ है, चेतन आत्मा जो है ये ज्ञान स्वरूप है, ये जानता है, ये साक्षी है, ये स्वयं है, ये खुद है। कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। कुरान शरीफ में आया है। कुरान शरीफ में ये भी आया है कि जो मुसलम ईमान के पक्का होता है वही मुसलमान होता है, जो ईमानदार होता है। अब ये संसार के अंदर इस ठीक से समझे कि किसी भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में ना पड़े, डाइन के चक्कर में ना पड़े, ब्रह्म पिचास के चक्कर में ना पड़े, किसी मुर्दा के पूजा ना करे। और आकाश में जो ब्रह्म के कल्पना किया गया है वो इसी के छाया है, जो चेतन आत्मा घट घट वासी है। इसी के जो है वो जो है छाया है, कल्पना रूपी छाया है। वो किसी को आज तक ले देखने में नहीं आया। अज्ञानियों के देखने में सपना जैसे आ जाता है जो विश्वास करते हैं, लेकिन ज्ञानियों के देखने में आज तक नहीं आया। इसलिए जो है उसको जो है वेद शास्त्र और पुराण और उपनिषद में कहा गया है
कि अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, और तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूं। भगवान राम सेवरी से मिले थे, तो वो सेवरी पूछी थी कि प्रभु अब हमारे कल्याण के मार्ग बता दो। तो भगवान कहे थे कि सेवरी, अगर हमारे जैसे किसी के भगवान अगर मिलता है तो उसके आत्म कल्याण करा देता है और आत्मबोध करा देता है। कहते हैं कि मम दर्शन फल परमय अनुपा, आजीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परमय अनुपा, आजीव पाव निज सहज स्वरूपा। आत्म अनुभव सोसु प्रकाशु, अब बड़े भाग उरिया बहु जासु। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचिए, कोटिन हीरा देहु दान। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। तो हे सेवरी, हमारे जैसे अगर भगवान मिलते हैं किसी के, तो उसको आत्मज्ञान करा देते हैं, उसको आत्मा के बोध करा देते हैं, और आत्मा के ज्ञान होने पर साधन करके मनुष्य अपना आवागमन से छूट जाता है। ये ठीक से समझना जानना। इसलिए किसी के जो है स्वर्ग जो आकाश में है, आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नर्क सब धरती पर है। आदमी पाप करता है तो दुख भोगता है, उसको नर्क कहते हैं। और आदमी पुण्य कर्म अच्छा कमाई करता है, अच्छा कर्म करता है, तो उसे सुख होता है, वही स्वर्गीय सुख है। ये संसार के सारी भोग, सारे सुख जो है सब ईश्वरी जो है यही पाता है, और सारे जो है छोड़ के चला भी जाता है। तो स्वर्ग नरक दोनों यही है। और निस्वार्थ भाव से निर्वासना होकर के अगर साधन करता है तो ये संसार के आवागमन से छूट भी जाता है। आप परम शांति, आप परम आनंद में, सहज समाधि में लीन होता है। जीते ना तर हो तो मुँह एकातरी हो, जो जियत ना तरे। इसलिए ये संसार सागर से, संसार रूपी जीवन रूपी पाठ को खुशी से जो है अच्छे कर्म करते हुए, साधन करते हुए अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर मनुष्य तबे अपना कल्याण कर सकता है जब उसको आत्मज्ञान हो जाए, आत्म साधन करे, अपने आपा को ध्यान में लगावे, और तन मन वचन और कर्म से अपने आप को निछावर कर दे। संसार के अंदर जो है शंकर भगवान जो है शिव सूत्र में मोक्ष का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे देवगण, मनुष्य जब विषय वासना में दुख के दर्शन कर लेता है तो वही जो है उधर से मुड़ करके अंतर्मुखी होता है, और वही साधन करके आवागमन के मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना, और संसार के मोह, सारे सुख के कामना वासना के अंत हो जाना। इसलिए जो है उसको सहज समाधि जीते जी होता है। हम मरने के बाद वो आवागमन से छूट जाता है, और छूटने के बाद से ये संसार के वो परम पद को पाता है। उसको खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कह सकते हो। हमारे ऋषियों ने अनेक नाम से उनको पुकारा है, और उसको अनेक नाम दिया है। निर्वाण कह लो, केवल्य कह लें। केवल्य के मतलब होता है कि केवल जो है
साक्षी भाव रह जाता है, साक्षी स्वयं। इसलिए हम अपने वाणी के यही विराम देंगे और सभी से यही अनुरोध करेंगे कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करते चले, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो आपको सुनने के मिले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।